नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जिसमें से कई लोग उसे मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। देखिए, हमारा एक समाज है, कई तत्वों से बना है, कई चीजें उसे फॉलो करते हैं, कई लोग उसे नहीं फॉलो करते। मेरा आज जो आप लोगों से क्वेश्चन है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं और कितने लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, मेरे चैनल में कई लोग हैं जो भोग बनाते तैयार के। एक डॉली शर्मा जी बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, उनके चैनल पे मैं देखती हूँ कि हम भगवान को भोग लगाते। कई लोग भगवान को मानते हैं और कई लोग नहीं मानते। उसके भी अलग अलग रीजन होते हैं। कई जब मेरी माता रानी की चौकी लगती है तो कई लोग आते हैं और बैठे होते हैं और मैं चावल देख के जब उन्हें बता रही होती हूँ तो कई लोग कहते हैं माता जी हमने ये चीज करी थी और ये चीज हमारी नहीं हुई है, आपने गलत बता दिया। तो देखिए, इसमें रीजन कहीं ना कहीं आपका छुपा होता है। भगवान जरूर होता है, लेकिन आपकी जहाँ पे भगवान मदद करना चाहता है वहां पे आप सही होते हो, जरूर करता है। और अगर आप उन चीजों को गलत करते हो तो भगवान नहीं साथ देता। भगवान जो है वो एक हमारे मन की शक्ति है, विचारों की धारणा है। हम दिन में 10 पाप करते हैं अपने, और हम चाहते हैं भगवान को एक भोग लगा दें, भगवान को एक भेंट चढ़ा दें, और तो शायद भगवान संतुष्ट हो जाएगा कि हमारे पापों का वो खात्मा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, भगवान हर सच्चे दिल में होते हैं, भगवान आपकी हर अच्छाई में छुपे होते हैं, भगवान आपके हर नेक काम में छुपे होते हैं। जो भी आप समाज के हित में और लोगों के हित में अपनी पॉजिटिव सोच को रखते हैं तो वही चीज आपने कई बार देखा होगा। अगर कोई इंसान कोई गलत विचारधारा लेके आपके बीच बैठा और अब उसी टॉपिक पर 1 घंटे तक आपसे बात करता है और अपनी परेशानियां ही कहते रहता है, कहीं ना कहीं आपका माइंड भी उस तरफ चला जाता है। आप अपनी पॉजिटिव चीज भूल के उस नेगेटिव साइड की तरफ चले जाते हो, जहां पे आपको लगने लगता है कि मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, या वो बंदा जो मेरे टच में आया तो उसकी चीजें कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो रही होती हैं। और इसलिए सबसे पहले अगर आप मानते हो तो मैं यही कहूंगी, नेगेटिव चीजों से जितना हो सके आप दूर रहें। और जहाँ पॉजिटिव चीजें, आपने देखा होगा जिस घर में पूजा पाठ होती है, सुबह शाम दिया जलता है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, धूप अगरबत्ती जली रहती है, तो उस चीज में उस घर में नेगेटिव चीजें नहीं के बराबर होती हैं। क्योंकि वो शक्तियां जो होती हैं आपकी एक पॉजिटिविटी, वो थिंकिंग, आपने कई बार देखा होगा जो महिलाएं घर से बाहर रहती हैं, चुगली करती हैं और 10 की बुराइयां लेके बैठती है, बुराइयां करती रहती है, तो उनका माइंड उसी तरीके का हो जाता है। जो महिला अधिकतर घर में रहती है और अपने कामों में व्यस्त रहती है और हर चीज में ध्यान देती है और सब उन चीजों से दूर रहती, चुगलखोरी से दूर रहती, किसी की बुराई नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसके साथ होता है। मेरे कहने का मतलब है, ये एक भगवान होने या नहीं होने का नहीं, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट का रीजन है। अगर आप नेगेटिव साइड होते हैं तो आपकी चीजें में वही आपके माइंड में वही चीजें चलती है। अगर आप पॉजिटिव चीज को सोचते रहते तो वही चीजें आपके साथ होती है। कई बार मैं लोगों को उपाय बताती हूँ। देखिए, आज मैं सच्ची अपने दिल की एक सच्चाई बताऊंगी। माता रानी का आशीर्वाद जरूर है, सच्चे दिल से जब भी मैंने उससे पुकारा है तो मेरी हर मनोकामना पूरी है, उसी की दुआ है। आज मैं इतने 17 सालों के बाद वो सब कुछ छोड़ चुकने के बाद इस चैनल के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में आके मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज उसी की शक्तियां, मेरे लाइफ में जो घटनाएं घटी, जिन दौरों से मैं गुजर चुकी हूँ, तो शायद कोई और महिला होती कभी भी नहीं होती। उस माता रानी की शक्तियों को मैं मानती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब मुझे लगने लगा कि मेरे साथ, मेरे माँ के दरबार में कोई गलत चीजों के लिए प्रवेश कर रहा है, तो मैंने उस माँ से माफी मांग ली कि मैया तेरा तो मैं साल में खुद ही नवरात्र में करूंगी विधि विधान से, मुझे माफ करना, मैं अदर चीजों को नहीं देखूंगी। तब से मैंने देखना बंद कर दिया। हाँ, आज भी कोई परेशान दुखी अपनी समस्याओं को लेके आता है तो मैं श्योरली उन्हें वो चीजें बताती हूँ। मैंने कभी अपने चैनल पे माता रानी के उपायों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं उसका कोई बिजनेस व्यापार करूं, क्योंकि मैं चैनल में आई हूं और इसमें व्यूज आएंगे भगवान का को, वो चीज मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है किसी चीज पे मैं उपाय बता सकती हूँ आपके
परेशानी को खत्म कर सकती हूँ तो मैं जरूर आपको उस विषय पर उपाय भी बता सकती हूँ और उस समस्या का समाधान आपको मैं दे सकती हूँ, जो कि मैं अभी नहीं मैं अपने, क्योंकि जब मेरे यहाँ माता की चौकी लगती है तो मुझे पता है एक मोहल्ले का आता, 2 आता है और पूरा घर भर जाता है, नीचे तक ग्राउंड तक भर जाता है, वेटिंग में खड़े रहते हैं। फिर वही सुबह से शाम तक उनका एक एक करके देखना, झाड़ना फूकना, पता चल रहा है कि इस कोने में नाच रहा तो उस कोने में नाच रहा, उनको शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए इंसान ही हम, भगवान तो है नहीं, उनकी शक्तियां, तो मैंने नहीं चाहा कि मैं उनके नाम से 1 रुपया भी कमाऊं। ये वो लोग जानते हैं जो मेरी माता की चौकी में आते हैं कि अगर उनके चावल में 1 रुपया नहीं है, पहाड़ों में जो पहाड़ी क्षेत्र से, वो जानते हैं जब भी माता की चौकी लगती है तो उसमें भेंट रख के लाया जाता है। मैं उनसे बोलती हूँ आप भेंट नहीं फूल ले आए, मंदिर से उठा के एक सिक्का रख लीजिए। वो उस भगवान को मानती हूँ मैं पॉजिटिव कि आपके 1 रुपये जो मंदिर से ही उठाए होते, मेरे दरबार से उठाए होते, और मैं उसमें देखती हूँ मुझे जो सच्चाई नजर आती, उन चीज़ों को मैं बताती हूँ, लोग उससे सही भी हो जाते हैं। और कई लोग आते कहते माता हमारा ऐसा काम कर दो, जो भी कहोगे वो चढ़ावा देंगे, तो मेरी माँ स्वीकार ही नहीं करती, तो मैं उन चीज़ों को नहीं, मेरे बस का नहीं, क्योंकि जब उसका बुलावा आता है तो खुद ही, चाहे समय हो ना हो, कभी भी कोई आ जाए उसका भला हो ही जाता है। तो माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा रहा है। हमारी माँ नहीं है तो मैं उसी को माँ मानती हूँ। जब भी पुकारती, जब भी परेशानी में होती हूँ, कहीं ना कहीं से वो रक्षा करने आ जाती है। तो मैं बहुत उसका धन्यवाद देती हूँ कि वो, उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरे परिवार पे है। जब भी कोई घटना होने वाली होती है मुझे आके संकेत मिल जाते हैं। बहुत अब मैं चैनल के माध्यम से कई चीजें मैं आपको शेयर कर पाती। अभी मेरे बीएड ग्रुप से एक भाई का मुझे मैसेज आ रहा था बार बार कि आप क्या हो, मेरे को समझ में नहीं आया, आप बीएड भी किया है, आप ये भी, आप पुलिस फोर्स से भी हो, आप मतलब वकालत के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने कहा भाई मैं हर फील्ड में जा चुकी हूँ, लेकिन जहाँ मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं उस पर आगे बढ़ना, तो मैं वो चीज़ें छोड़ देती हूँ। जब उन्हें मैंने बताया तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आपको तो जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक सीट किसी और के लिए छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई अगर मेरी जगह किसी एक पर्सन का अगर करना है तो मैं अपनी एक सीट छोड़ दूंगी, कोई नहीं, मैं नहीं लूँगी उसमें, बल्कि आप अगर आपका हो जाता मैं अपनी सीट छोड़ दूंगी। कमेंट्स ही आया था व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है बीएड प्राथमिक शिक्षक वाला, उस पे, तो उन भाइयों का कमेंट मैंने अपने चैनल का लिंक तो किसी को दिया ही नहीं है, ना मेरे ग्रुप में है ना कहीं, क्योंकि कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भी, अब किसी की मतलब जबरदस्ती चैनल सब्सक्राइब करवाऊँ या उससे कहूँ भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। देखो मैं चाहती हूँ आप लोग अगर चाहते हैं किसी भी कोई भी जानकारी लेना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ और वो चीज़ें आपको बता पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह सपोर्ट करें। वीडियो को वॉच कर लें, आधा तब भी कर लें। देखिए मेरा नहीं भी करते, अदर जो करते हैं उनका कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें लोग मेहनत करते हैं। मैं चाहती हूँ हर किसी की मेहनत रंग लाए। बहुत परेशान, अभी एक डॉली शर्मा एक हमारी बहन है जिनका मैंने पहले भी नाम लिया था, उनका मेरा कहना था कि 3 साल से मेरे चैनल पे 8,000 कहाँ 840 या 45 वॉच टाइम है। मुझे बड़ा दुख हुआ जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कुकिंग का वीडियो है उनका, लेकिन 845 घंटे वॉच टाइम 3 साल में। 3 साल बहुत होते हैं हर किसी के लिए, कोई भी फील्ड चुनने और छोड़ने के लिए, लेकिन 3 साल बहुत होता है। मैं चाहती हूँ ऐसी महिलाओं को आप सपोर्ट करो, उनके वीडियो को पूरा देखो, शेयर कर दो, क्योंकि आप उनकी देखते हो तो दूसरा भी आपके वीडियो पे आएगा, वरना पता तो चल ही जाता किसने देखा किसने नहीं, व्यूज डाउन दिखा तो बड़ा दुख होता है। ऐसे लोग को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।